नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। कल का दिन बेहद ही अहम माना जा रहा है हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लिए। देखिए, गुजरात की खैर चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव जो होंगे उसका ऐलान अब कर दिया गया है। 12 नवंबर को चुनाव होंगे, 8 दिसंबर को फैसला आ जाएगा कि आखिरकार किसकी जीत हुई है। हम आपको बताते चले, हिमाचल प्रदेश में एक रिवाज रहा है कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी और 5 साल कांग्रेस की पार्टी, लेकिन इस साल रिवाज तोड़ने के लिए, रिवाज बदलने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी एंट्री कर ली है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन तमाम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि पहाड़ों पर चढ़ना आसान नहीं है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी लगातार रैलियां कर रहे हैं, वो उनका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं गुजरात को लेकर कि आखिरकार गुजरात में किसकी पार्टी बनेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी बनेगी या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस ने भी अब एंट्री कर ली है गुजरात के चुनाव में और अब ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। और आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर मैं अपने साथी साजिब के साथ चर्चा करने वाली हूँ। साजिब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल रहेगा कि चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश को लेकर तो चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन गुजरात को लेकर नहीं किया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, गुजरात चुनाव को लेकर के आज ना कल तो देखिए तारीखों का ऐलान हो ही जाएगा, क्योंकि देखिए काफ़ी चीज़ें देख करके जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान करना पड़ता है। सारे फैक्टर्स, क्लाइमेट फैक्टर, सारी चीज़ों को देख करके जो है चुनाव की तारीख का ऐलान करना होता है। तो अभी खैर गहनता से उस पर जो है विचार कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और उम्मीद है कि दिसंबर के लास्ट वीक तक जो है यहाँ पर ऐलान हो जाएगा, कुछ ही दिनों में हो जाएगा। इस बीच में आपको रोकना चाहूंगी। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पर निष्पक्षता के, और देखिए उनका यही कहना है कि हिमाचल और गुजरात का जो टर्म है वो एक साथ खत्म हो रहा है। तो फिर ऐसा क्यों कि हिमाचल में पहले चुनाव और गुजरात में बाद में चुनाव? वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार उन्हें हार का जो है स्वाद चखना पड़ रहा है। इस वजह से फ्रस्ट्रेशन में उनके पास क्या है, मुद्दा क्या है बताइए। कहीं पर से कोई भी मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, उस मुद्दे को सही तरीके से जनता के बीच रख ही नहीं पा रहे हैं कि चुनाव में जो है अपना परचम लहरा सके। तो इस वजह से फ्रस्ट्रेशन में चुनाव आयोग, ईवीएम, ये सारे मुद्दों को उठा रहे हैं। तो देखिए, विपक्ष जो है जिस तरीके से विपक्ष को मुखर होकर के जो मुद्दे उठाने चाहिए, तो उस मुद्दे को उठा नहीं पा रहा है। आपने कहा कि जो विपक्ष है वो सवाल नहीं उठा पा रहा है, तमाम मुद्दे नहीं उठा पा रहा है। अगर मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूं, आम आदमी पार्टी की बात करूं, तो वो तो तमाम मुद्दे जो उठा रही है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि उनकी तरफ से कोई भी मुद्दे नहीं उठाए? गुजरात गए। अब देखिए, जिस तरीके से गुजरात गए, गुजरात में कैंपेन कर रहे हैं, सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, पानी या फिर बिजली या जितने भी महंगाई के सब मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको उठाने के बाद जो है एक समुदाय, खास समुदाय या फिर है ना किसी जाति का समर्थन मिलना चाहिए। जैसे आप गुजरात गए, गुजरात में कहते हैं कि हम सियासत करेंगे, तो अब हर वर्ग के लोग हैं वहाँ पर। तो आप देखिए कि वहाँ एक मामला बिल्किस बानो का, बिल्किस बानो के परिवार से मिलने तक नहीं गए अरविंद केजरीवाल। तो ये क्या दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल किस बात पर राजनीति कर रहे हैं। आखिर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं गुजरात में, वो कैसे यकीन करेंगे कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आएंगे तो वो उनका जो है साथ देंगे। तो ऐसे में वोट बैंक कट जाएगा, ऐसे में वोट जो है ओवैसी को चला जाएगा। और देखिए, ओवैसी को मैं मानता हूँ कि जो भी वोट जाता है वो ज़ाया हो जाता है, चाहे आप नोटा दबा दीजिए या फिर पतंग छाप पे बटन दाब दीजिए, वो वोट जाया ही जाता है। और ओवैसी उतरते हैं चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को जाया करने के लिए। देखिए, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है जो अभी आने वाले चुनाव है उनमें? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल है। अगर आप देखिए, कांग्रेस की एक बड़ी मुखर प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेट, उनसे जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन किया जाना चाहिए या ना चाहिए, तो उन्होंने इस पर सीधा जवाब दे दिया था किरण। उन्होंने कहा था कि आरएसएस का छोटा रूप अगर हम ना माने केजरीवाल को, अरविंद आम आदमी पार्टी को, तो आखिर हम उन्हें क्या माने। क्योंकि वो जो मुद्दे जिस तरीके से उठाने चाहिए देश में, जो एक समुदाय वर्ग के साथ अगर गलत हो रहा है, उनके मुद्दों को उठाना चाहिए, तो उस मुद्दे को उठा नहीं रहे अरविंद केजरीवाल। और गुजरात में किस विनय पर वो उतर करके जो है चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पंजाब जाते हैं, पंजाब में अपना ऐलान किया फ्री बिजली भगवंत मान पर
प्रचार कर रहे हैं कि हमने पुराने बिजलियों का बकाया जो है वो माफ़ कर दिया। अब आपने पुराने बिजली का बकाया माफ़ किया, ये बात आप जनता को सुना रहे हैं, लेकिन आप जनता को ये नहीं बता रहे हैं कि आपने सिर्फ 700 यूनिट ही माफ़ किया है। आपने सिर्फ पुराना बकाया जो 700 यूनिट है वही माफ़ किया, उससे पहले का जो वो तो जनता को देना ही पड़ेगा। तो फिर आप जो पर्दा डाल करके जो काम कर रहे हैं पंजाब में, तो उसी तरीके से आप गुजरात में लाना चाह रहे हैं, तो ये रणनीति सक्सेसफुल नहीं होगी। जनता समझ रही है किरण, जनता पुराने दौर की जनता वो नहीं रही कि मंच से खड़े होकर के कुछ भी बोल दिया, कैसे भी दिग्भ्रमित कर दिया जनता हो गई, वो जनता अब नहीं रही है। आपको क्या लगता है कि देखिए अभी तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होता था, अब आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री कर ली है, तो आम आदमी पार्टी किसका वोट बैंक काटेगी, भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है गुजरात में, देखिए क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि जिस समय से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद से आप देखिए कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सब ने जितने भी जो बिजनेसमैन है, बिजनेस वर्ग के लोग हैं, मारवाड़ी हैं, उन पर हमेशा उनको शक की निगाह से देखा। उनका मानना था कि आज जो देश में गरीबी, देश तरक्की नहीं कर रहा है, तो इसका कारण बिजनेसमैन है, स्टार्टअप से जितने भी नए कारोबारी है, व्यापारी है वो। तो गुजरात में एक व्यापारी वर्ग का जो है वोट बैंक का काफ़ी खासा असर है, और व्यापारी वोट बैंक अटल बिहारी वाजपेयी के समय जिस तरीके से भाजपा में शिफ्ट हुआ था, उस वोट बैंक को हिलाना कहीं ना कहीं किरण मुश्किल है। और अरविंद केजरीवाल ने अगर गुजरात में एंट्री की है, तो इस बात को अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि वो जो वोट बैंक काटने वाले हैं वो कांग्रेस का वोट बैंक काटने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर से एक एग्जिट पोल शेयर किया था कि आखिर क्या होने वाला है चुनावी नतीजे, तो खैर उसमें तो उन्होंने अपने आप को जीतता हुआ बताया था, लेकिन उन्होंने ये लिखा जी। एक सवाल, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर लगातार अपनी रैलियां कर रहे हैं, लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, तो उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी पर कि ये बौखलाहट है। आपको क्या लगता है, ये बौखलाहट है या फिर जो लगातार जिस तरीके से काम करते आ रहे हैं वही हो रहा है? देखिए भाजपा बौखला ही नहीं है, भाजपा को इस बात का डर नहीं है कि भाजपा हार जाएगी। भाजपा अपनी जीत की जो रणभूमि तैयार कर रही है, उसमें एक भी सीट की हार का जो है सामना करना नहीं चाह रही है भाजपा, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो है माहौल बना रहे किरण। इस वजह से भाजपा वहां पर जो है अच्छे तरीके से एकदम मजबूती से वहां पर दौरा कर रही है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कौन सी पार्टी वहां पर जीतने वाली है और क्यों जीतने वाली है? देखिए भाजपा वहां पर 27 साल आज हो गए, 27 साल से भाजपा गुजरात में अपना परचम लहराई हुई है, तो कुछ किया है, इस वजह से जनता ने उन पर जो है यकीन जताया। और दूसरी बात यह है कि डबल इंजन की सरकार कह करके भी लोग वहां पर भाजपा का समर्थन करेंगे, क्योंकि गुजरात को गुजरात मॉडल बनाने के पीछे कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ है। अहमदाबाद को आज तरक्की की राह पे ले जाना, सूरत के लोगों को एयरपोर्ट, तो ये सारी चीज़ों को जनता ने बाखूबी देखा है। तो इस वजह से जनता जानती है कि कौन विकास कर रहा है और कौन विकास नहीं कर रहा है। जनता दिग्भ्रमित नहीं हो रही है, और अरविंद केजरीवाल वहां पर जाकर के कांग्रेस का ही वोट, जैसे पंजाब में किसको खत्म किया अरविंद केजरीवाल ने, कांग्रेस को खत्म किया। भाजपा तो वहां उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन आज आप भी देखिए दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस थी, कांग्रेस को हटा करके अरविंद केजरीवाल आए। भाजपा का लोकसभा में आज भी देखिए दिल्ली में दबदबा है, वो वहां पर अरविंद केजरीवाल अपना वर्चस्व नहीं फैला पा रहे हैं। तो वहां गुजरात में भाजपा का वर्चस्व है, उसको मिटाना अरविंद केजरीवाल के लिए अभी बहुत मुश्किल है, उसके लिए सालों लगेंगे। अभी देखिए साजिब का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ही उन्होंने बताया कि जीत होने वाली है, और उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ही वोट बैंक काटेगी। खैर आने वाले समय में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार गुजरात में तब चुनावी फैसले आएंगे वो किसके पक्ष में आएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।